योग में कुछ आसन सिर्फ शारीरिक नहीं होते, बल्कि वो एक अनुभव होते हैं, एक एहसास होते हैं। तो चलिए, आज ऐसे ही एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली आसन अर्धचंद्रासन यानी हाफ मून पोज की दुनिया में एक सफर करते हैं। चलिए, इसी खूबसूरत बात से अपनी समझ की शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ एक आसन नहीं, ये एक जरिया है शरीर और मन में चंद्रमा जैसी ठंडक, शांति और संतुलन लाने का। अच्छा, तो इसके नाम में ही इसका राज छिपा है। संस्कृत के दो शब्द हैं, अर्ध जिसका मतलब है आधा और चंद्र यानी चांद, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ आधे चांद वाली मुद्रा। तो नाम तो समझ आ गया, लेकिन चलिए अब इसके असली सार को समझते हैं, जानते हैं कि इसकी वो कौन सी ऊर्जा है जो इसे इतना खास बना देती है। देखिए, ये आसन सिर्फ शरीर को किसी पोज में लाने के बारे में नहीं है। ये असल में चंद्रमा की शांत, ठंडी और कोमल ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करने के बारे में है। इसका असली मकसद है हमारे अंदरूनी स्थिरता और फोकस को जगाना। अच्छा, तो थ्योरी तो हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिस पर। चलिए देखते हैं कि इस आसन को आखिर सही तरीके से करते कैसे हैं। एक बात यहां जानना बहुत जरूरी है, अर्धचंद्रासन में हम सीधे नहीं जाते। इसकी शुरुआत होती है त्रिकोणासन यानी ट्रायंगल पोज से। आप समझ लीजिए कि त्रिकोणासन इस आसन के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। चलिए, एक एक कदम साथ में आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले त्रिकोणासन से शुरू करते हुए अपने दाहिने हाथ को जमीन या एक ब्लॉक पर रखिए। अब धीरे से अपना वजन दाहिने पैर और हाथ पर ले आइए और यहाँ संतुलन का असली खेल शुरू होता है। बहुत धीरे धीरे अपने बाएं पैर को ऊपर उठाइए जब तक वो जमीन के पैरेलल ना आ जाए। इसके बाद बाएं हाथ को सीधा आसमान की तरफ उठाइए और अपनी नज़र को ऊपर उठी हुई उंगलियों पर टिका दीजिए। बस यही रुककर सामान्य रूप से सांस लेते रहना है, करीब 15 से 30 सेकंड तक, और फिर उतनी ही सहजता से वापस अपनी पुरानी स्थिति में आकर यही सब दूसरी तरफ से दोहराना है। तो देखा, इस पूरे आसन का राज बस दो चीजों में छिपा है। एक, आपकी सांस जो बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, और दूसरी आपकी नज़र जो एक जगह पर टिकी होनी चाहिए। यही इस आसन का सीक्रेट है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बाहर से तो ये आसन दिख गया, पर जब हम इस पोज में होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर विज्ञान के हिसाब से क्या हो रहा होता है। और कमाल की बात यह है कि विज्ञान भी इसके फायदों को मानता है। ये हमारे दिमाग और मसल्स के बीच के कनेक्शन को यानी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। साथ ही ये हमारे कोर को मजबूत करता है, हमारे शरीर के अंदरूनी बैलेंस सिस्टम को सुधारता है और सबसे जरूरी बात, दिमाग तक ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है। ये कॉन्सेप्ट तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। हमारे अंदर दो तरह की ऊर्जा होती है, सौर यानी सूरज की और चंद्र यानी चांद की। सौर ऊर्जा हमारे लेफ्ट ब्रेन यानी लॉजिक से जुड़ी है और चंद्र ऊर्जा राइट ब्रेन यानी क्रिएटिविटी से। और अर्धचंद्रासन क्या करता है, ये इन दोनों ऊर्जाओं को, इन दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स को एक दूसरे के साथ सिंक कर देता है, एक परफेक्ट हार्मनी बनाता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इस आसन से मिलने वाले फायदे। और यकीन मानिए, ये लिस्ट काफी लंबी है। शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन कहा जाता है कि ये एक अकेला आसन लगभग 25 अलग अलग तरह की शारीरिक और मानसिक स्थितियों में मदद कर सकता है। जरा सोचिए, चिंता से लेकर शरीर के पोस्चर के इम्बैलेंस को ठीक करने तक। इन सभी फायदों को आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 4 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला, मानसिक शांति। दूसरा, शारीरिक शक्ति। तीसरा, हार्मोनल संतुलन। और चौथा, सिस्टेमिक सपोर्ट यानी पूरे शरीर के सिस्टम को मिलने वाला सहारा। और एक मजेदार बात, ये आसन अकेले तो ताकतवर है ही, लेकिन जब इसे त्रिकोणासन और वृक्षासन जैसे आसनों के साथ एक क्रम में किया जाता है तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये कॉम्बिनेशन हमारी स्थिरता और समन्वय को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और अगर इसके शांत करने वाले असर को और भी बढ़ाना हो तो एक प्रो टिप है, चंद्र भेदन प्राणायाम कर सकते हैं या फिर 432 हर्ट्ज की सूदिंग फ्रीक्वेंसीज सुन सकते हैं। इससे इसका असर और भी गहरा हो जाता है। तो हमने इसके शारीरिक पहलू को देखा, विज्ञान को समझा। अब आखिरी हिस्से में चलते हैं, इस आसन के पीछे छुपे दर्शन को, इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुरक्षित अभ्यास के लिए कुछ जरूरी बातें। अगर कभी चक्कर जैसा लगे तो दीवार का सहारा लेने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी गर्दन पर बिल्कुल भी जोर न डालें, नज़र को सौम्य रखें और अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो 10 सेकंड से शुरू करें,
धीरे धीरे इसे 45 सेकंड तक ले जा सकते हैं। माना जाता है कि इस आसन का सबसे अच्छा नतीजा शाम को अभ्यास करने से मिलता है। और जब भी ये आसन करें, मन में एक इरादा रखें, एक संकल्प, मैं शांत हूं, पूर्ण हूं और चंद्रमा की तरह स्थिर हूं। ये छोटा सा विचार आपके पूरे अनुभव को बदल सकता है। और यही इस आसन का सबसे गहरा सबक है कि संतुलन का मतलब पत्थर की तरह जम जाना नहीं है, बल्कि संतुलन जागरूकता से आता है, हर पल हर सांस के साथ अवेयर रहने से आता है। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। इस आसन से सीखी हुई ये कला कि कोशिश के बीच में भी सहजता और जागरूकता से संतुलन कैसे पाया जाए, इसे हम अपनी योग मैट से उठाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।